गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है मानव में पोषण और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे छोटी आंत्र की। छोटी आंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो छोटी आंत्र हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम छोटी आंत्र है परंतु पूरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो वो है छोटी आंत्र। तो यहाँ पर छोटी आंत्र के 3 भाग हैं, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे प्रथम भाग ग्रहणी, दूसरा मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत्र, तथा तीसरा सबसे अंतिम भाग क्षुद्रांत्र। तो इस तरह से 3 भागों में बटी हुई है, बांट सकते हैं इसको। अग्र क्षुद्रांत्र जो कुछ 25 सेंटीमीटर लंबी है, ये कुछ 25 सेंटीमीटर लंबा भाग है। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, अग्र क्षुद्रांत्र 1 मीटर लंबा भाग है तथा क्षुद्रांत्र जो 1.75 मीटर लंबा, और तीनों में से सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो वह क्षुद्रांत्र है और सबसे छोटा भाग हमारी ग्रहणी। तो ग्रहणी सबसे छोटा भाग है। यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रहणी जो अमाशय से जुड़ी रहती है, यह अमाशय से जुड़ी रहती है। इसमें ब्रूनर की ग्रंथियां होती है, इसमें ब्रूनर की ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये ब्रूनर की ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। यहाँ पर ब्रूनर की ग्रंथियों का कार्य क्या है? ब्रूनर की ग्रंथियों का कार्य है श्लेष्मा का स्त्रवण करना, क्योंकि अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है वह अम्लीय होता है। तो इस अम्लीय भोजन की उपस्थिति कारण छोटी आंत या ग्रहणी को हानि पहुँचने की पूरी संभावना होती है। तो क्योंकि वो अत्यधिक अम्लीय भोजन है, इस भोजन का पीएच काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि HCl हमारे अमाशय के पीएच को 2 से 3 के मध्य बनाए रखता है। तो ये इतना अम्लीय भोजन जब हमारे अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो उसके कुछ ना कुछ हानि होने की संभावना रहेगी। अमाशय में तो श्लेष्मा की परत होती है जो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बहुत अच्छी परत है और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो किसी प्रकार से कोई हानि हमारे अमाशय को नहीं होती। परंतु यहाँ पर इस तरह की कोई परत नहीं है, तो यहाँ परत का निर्माण करना पड़ेगा और वो परत का निर्माण ब्रूनर की ग्रंथियाँ कर रही है, ब्रूनर की ग्रंथियाँ श्लेष्मा स्त्रवण कर रही है। साथ ही यहाँ पर पित्त नलिका जुड़ी रहती है। यहाँ पर पित्त नलिका जुड़ी रहती है। यह पित्त नलिका पित्त रस को लेकर आती है पित्ताशय से। वैसे हम पढ़ेंगे आगे और मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। तो पित्ताशय में पित्त रस होता है और पित्त रस का निर्माण का कार्य है यकृत का। तो यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। ये पित्त रस पित्ताशय में एकत्र होता है और वहाँ से पित्त वाहिनी द्वारा प्रवेश करता है ग्रहणी भाग के अंदर। जिस स्थान पर ग्रहणी तथा पित्त नलिका जुड़े रहते हैं वहाँ पर एक अवरोधिनी होती है। उस अवरोधिनी का नाम है ऑडी की अवरोधिनी। उसका नाम है ऑडी की अवरोधिनी। तो यहाँ पर ऑडी की अवरोधिनी उपस्थित होती है जो पित्त रस को कंट्रोल कर रही है, उसके प्रवाह को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर पित्त नलिका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पित्त नलिका से सिर्फ पित्त रस ही ग्रहणी में आता है। पित्त नलिका के द्वारा अग्नाशय रस भी
ग्रहणी में प्रवेश करता है। ये एक सामान्य नलिका है, एक कॉमन नलिका है, जिससे अग्नाशय रस भी आ रहा है और पित्तरस भी आ रहा है। दोनों का अपने अपने काम है और दोनों ही एक काम जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कार्य ये है कि छोटी आंत के पीएच को बढ़ा देते हैं। ये छोटी आंत के पीएच को 7.4 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक नाम और हम पढ़ेंगे, पेयर्स पैचेस। एक नाम और हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो है पेयर्स पैचेस। अब पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस पीले कलर के कुछ धब्बेदार संरचना है जो हमारे छोटी आंत में कुछ जगह पर उपस्थित होती है। पूरे में नहीं है लेकिन कुछ स्थानों पर। कहाँ पर है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ग्रहणी के अंदर है, तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रहणी में उपस्थित है। ये करती क्या है? ये आपके द्वितीयक लसिकाभ अंग है। ये आपके शरीर में द्वितीयक लसिकाभ अंग है। ये लसिका कोशिकाओं का स्त्रवण कर रही है, उनका नंबर बढ़ाती है। और कब? जब आपके शरीर में इन्फेक्शन हो। तो एक तरह से रोगाणुओं से सुरक्षा का कार्य ये कर रही है। तो हमारे आहार नाल ने पूरी तरह से ये अनुकूलन कर रखा है किस तरह से हमें किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और हमारे भोजन में अगर किसी भी तरह कोई रोगाणु उपस्थित हो तब भी हमारा शरीर उनसे हमारा बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर अग्रशुद्रांत्र के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, कोई महत्वपूर्ण संरचना जो सिर्फ इसी में हो ऐसा नहीं है। हाँ, शुद्रांत्र में जब हम बात करेंगे तो शुद्रांत्र में भी पेयर्स पैचेस उपस्थित होते हैं। यहाँ पर भी पेयर्स पैचेस उपस्थित होंगे। यहाँ पर पूरी छोटी आंत की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये कुछ 3 मीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये कुल लंबाई इसकी 3 मीटर हो जाएगी। आप देखें 25 सेंटीमीटर और 1.7, ये 1.75, ये हो गए 2 मीटर और 1 मीटर, ये टोटल 3 मीटर। 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो पेयर्स पैचेस यहाँ पर भी होते हैं। काम वही है इनका। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पूरी लंबाई है छोटी आंत की पूरी लंबाई में वलित संरचना उपस्थित होती है इस तरह से। इस तरह के वलन पूरे में उपस्थित होते हैं। ये वलन कैरकरिंग के वलन कहलाते हैं। इन्हें कैरकरिंग के वलन कहते हैं। तो यहाँ पर कैरकरिंग के वलन उपस्थित होते हैं। कैरकरिंग के वलन के ऊपर भी वलन होते हैं और ये वलन कुछ इस तरह से होंगे, पूरे पर होते हैं। इन्हें कहते हैं रसांकुर। और रसांकुरों के ऊपर भी वलन होते हैं। इन्हें कहते हैं सूक्ष्मांकुर। तो इतने सारे वलन ही वलन यहाँ पर उपस्थित है और ये पूरी लंबाई में, ग्रहणी में, अग्रशुद्रांत्र में तथा शुद्रांत्र में, तो पूरी लंबाई में ये वलन यहाँ पर उपस्थित है। और ये वलन यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनका एक ही कार्य है यहाँ पर, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना, जिससे भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। तो यहाँ पर भोजन के पाचन के साथ साथ यहाँ पर भोजन का अवशोषण भी हो रहा है। और भोजन के अवशोषण का कार्य करने के लिए, अधिकांश भोजन का अवशोषण के लिए यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना यहाँ पर उपस्थित है। इसमें एक छोटी सी चीज़ हम और पढ़ेंगे। वैसे तो इस टॉपिक को 2-3 दिन में 2-3 लेक्चर में पूरा करेंगे। एक लेक्चर में छोटी आंत को पढ़ाएं, एक लेक्चर में बड़ी आंत को पढ़ेंगे और एक लेक्चर में हम टीएस पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ काट, आहार नाल के अनुप्रस्थ काट की संरचना, जिसमें और भी कई स्ट्रक्चर, कई संरचनाएं हैं जिनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर रसांकुरों के मध्य उपस्थित होते हैं लेबरकुन की प्रगुहिकाएं। यहाँ पर जो संरचना उपस्थित है उसे कह रहे हैं लेबरकुन की प्रगुहिकाएं। ये लेबरकुन की प्रगुहिकाएं कहाँ पर है? ये देखें ध्यान से, ये जो सूक्ष्मांकुर बनाए मैंने, इन सूक्ष्मांकुरों के मध्य
इन सूक्ष्मांकुरों के, जैसे ये सूक्ष्मांकुर है ना, तो ये जो सूक्ष्मांकुर है इन दोनों के मध्य उपस्थित है लेबर कुन की प्रगुहिकाएं, और इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनकी बात हम करेंगे जब टीएस अनुप्रस्थ काट की संरचना पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बड़ी आंत की संरचना की।